दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी सस्ते उपहार देने से तो अच्छा है उपहार ही मत दिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे वाह छोटी भाभी, ये लकदक कांजीवरम की स्टाइलिश इतनी महंगी साड़ी, जड़ाऊ गहने, आपका तो हुलिया ही बदल गया। वाह भाभी वाह, आपके तो बस मौजा ही मजा है। भैया के साथ साथ तीनों बेटे जमकर मलाई काट कमाई धमाई कर रहे हैं। आपकी तो पासों की पासों अंगुलियां घी में हैं। छोटी ननद कनिका सुमित्रा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए बोली, सुमित्रा की जेठानी के बेटे के तिलक का उत्सव था, उसी में सब इकट्ठा हुए थे। सुमित्रा की आंखों में आंसू झिल मिलाने लगे। बड़ी मुश्किलों से इस सम्मान को पाई थी। आज छोटी ननद खुद पास आकर हुलस कर बोली थी, वरना तो दोनों ननदे और दोनों जेठानियों के बीच में उसका या उसके परिवार का कोई सम्मान ही नहीं था। जहां सब की सब आपस में बैठकर गप सप करती, वही सुमित्रा की अनदेखी करते हुए कभी अपनी बातचीत में नहीं शामिल करती। सुमित्रा समझती सब कुछ थी लेकिन कहती कुछ नहीं थी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी जेठानियां और ननदे उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी। चलिए मिलवाते हैं आपको सुमित्रा की जिंदगी से। परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। ननदे दोनों छोटी थी लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी कौशल से पहले ही हो गई थी, वो भी धनाढ्य परिवार में, और वही जहां दोनों जेठ अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे, वही कौशल की अपनी छोटी सी दुकान। क्योंकि सास ससुर दोनों का ही कहना था कि अगर तीनों बेटे बाहर चले गए तो हम लोगों की देखभाल कौन करेगा। इसीलिए ससुर ने अपनी छोटी सी पूंजी से कौशल को परचून की दुकान करवा दी थी। सुमित्रा मायके से भी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन सुमित्रा अपनी परिस्थितियों से बहुत खुश थी क्योंकि कौशल उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भले पैसा बहुत नहीं था लेकिन सुमित्रा की कोई इच्छा नहीं मारते क्योंकि सुमित्रा खुद बहुत सोच समझकर गृहस्थी चलाती थी। दोनों जेठानियां जब भी घर आती खूब बन ठन कर रहती और अम्मा बाबू के लिए खूब महंगे महंगे उपहार लाती और अपनी अमीरी का रौब झाड़ती, और दोनों ननदे भी बड़ी भाभियों के ही गुण गाती रहती क्योंकि वो
लोग जब भी उन दोनों के घर जाती तो उनको भी दोनों जेठानियां खूब महंगे महंगे उपहार देती और सब लोग मिलकर बातों ही बातों में सुमित्रा को उसके पति की छोटी सी कमाई के लिए कटाक्ष करना भी नहीं छोड़ती, बल्कि एक तरह से उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाती, क्योंकि सुमित्रा हमेशा अपनी चादर देखकर ही पाप फैलाती और उन लोगों को अपनी परिस्थिति देखकर उपहार देती जो कि वो लोग कभी भी मन से नहीं लेती। भाभी, हम लोगों को ऐसे सस्ते मंदे उपहार देने से तो अच्छा ना ही दिया करो। धीरे धीरे सुमित्रा ने मजबूरी में ही सही उन लोगों को उपहार देना बंद ही कर दिया। भगवान ने सुमित्रा की गोद में एक एक करके 3 बेटे दे दिए। सुमित्रा और कौशल ने अपना पेट काट काट कर तीनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते, खुद भूखे रह लेते, लेकिन बच्चों को हमेशा पौष्टिक खाना ही खिलाते, खुद पुराने कपड़ों से काम चला लेते, लेकिन बच्चों को जरूर त्योहार में नए कपड़े बनवा कर देते। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार हो गए और वो अपनी समझदारी दिखाते हुए हर परिस्थिति को संभालने लगे। सुमित्रा पढ़ी लिखी थी तो बच्चों को ट्यूशन के बजाय खुद बैठकर पढ़ाती। बस उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख जाए। ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि तीनों बच्चों को उनकी मेधावी होने के कारण स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी और फिर बैंक से लोन लेकर बड़ा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और धीरे धीरे उसने अपने घर की सारी परिस्थितियों को संभाल लिया। समय सबका बदलता है और आज सुमित्रा के तीनों बेटे इंजीनियर बन गए। परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। कहते हैं ना कि कूड़े कूड़ा करकट के दिन भी बदलते हैं। आज सुमित्रा के घर की परिस्थितियां बेटों की कमाई के कारण बिल्कुल बदल गई और जो जेठानियां और ननदे सुमित्रा को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, अब तो सुमित्रा के पास पैसा हो जाने के कारण उसको बड़ा मान सम्मान देने लगी। कहाँ खो गई मेरी प्यारी भाभी। अचानक ननद की इतनी मधुर आवाज अपने लिए सुनकर सुमित्रा जैसे नींद से जागी। जीजी, सब ईश्वर की मेहरबानी है। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है, लेकिन जीजी ना मुझे तब अपनी कम कमाई का अफसोस था और ना आज सब कुछ होने का अहंकार। मैं तब भी खुश थी और आज भी खुश। हाँ, एक बात समझ में जरूर आ गई कि दुनिया में रिश्तों से ज्यादा रुपये पैसों का मोल होता है, क्योंकि अब तो सबकी नजरें हम लोगों की तरफ बदल गई हैं। जीजी, माना कि आईने बीता हुआ वक्त नहीं बताते, लेकिन जीजी ये मुकाम बहुत आसानी से नहीं हासिल हुआ हम लोगों को। इसके लिए
आपके भैया और मैंने बहुत तपस्या की है। लोग बाग मुंह फेर लेते थे कि कहीं जरूरत के समय हमसे रुपये पैसों की मांग ना कर बैठे, लेकिन सुमित्रा आज चुप नहीं रह पाई। वहां बैठे सभी लोग सुमित्रा का चेहरा निहार रहे थे और आज सुमित्रा के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था।